डी स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल एक्सप्रेस मैथ में। आज हम प्रश्नावली 7.2 का पहला सवाल करेंगे। तो चलिए चलते हैं पहले सवाल की तरफ और पहले सवाल को करते हैं। तो इसमें दिया है हमें 1 से 37 तक के प्रश्नों में प्रत्येक फलन का समाकलन ज्ञात कीजिए। यानी कि देखिए, इसमें समाकलन का चिन्ह नहीं लगा है, लेकिन इसे समाकलन वाली विधि से हमें करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है इसके लिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसके लिए, तो देखिए ये पहला सवाल मैंने उतार लिया है, पहले आपको दिख रहा होगा। तो चलिए करते हैं इसको। देखिए सबसे पहले इसे समाकलन के रूप में हम नीचे लिख लेते हैं, क्योंकि इसे समाकलन वाली विधि से हमें करना है। आप सबसे पहले इसे समाकलन वाली विधि में उतार लेंगे, 2x/1 + के x² और dx। इसको आप भूलना नहीं है, क्योंकि dx इसमें महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूँ, देखिए इन सवालों को करने के लिए आपको मैं बता दूँ, चाहे तो ये भी टी ले सकते हैं, चाहे ऐसे टी ले सकते हैं। इससे पहले आप कर रहे होंगे, आपने करा है उसमें आपको टी वगैरह लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चाहे इसमें आप टी बराबर भी ले सकते हैं, ए बराबर, बी बराबर, सी बराबर, यानी कि अल्फ़ाबेट कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि इससे या तो फिर इसमें होगा, इसकी जगह इसे लेना होगा, इसकी जगह इसे लेना होगा। तो ज़्यादा बात ना करते हुए मैं आपको करके बताता हूँ। देखिए इन सवालों के लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए, लेकिन सबसे पहले इन सवालों को मैं कराता हूँ मैं। चलिए, तो 1 + के x² को हम क्या बना लेंगे, 1 + के x² को हम किसके बराबर लिख लेंगे, टी के बराबर। टी के बराबर लिख लिया। अब इसका क्या करेंगे हम, डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये हमने लिख लिया। देखिए चाहे तो आप इसके साथ लिख सकते हैं, चाहे इसे साइड में कर सकते हैं रफ कर में, पर ये आप इसके साथ दिखाओगे कैलकुलेशन करके तो अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन होती नहीं है। देखिए एक का करेंगे तो 0 + x का करेंगे तो इसमें अवकलन करेंगे तो अवकलन देखिए अवकलन करना है, ना कि समाकलन। तो 2 आगे आ जाएगा x के, और x में से 1 घट जाएगी, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा बराबर। और x का क्या बचेगा, x का कर देंगे dx बराबर, t का क्या हो जाएगा, dt हो गया। इसके होने के बाद dx को ऐसे लिख देंगे, और जो 2x है इसको इसके बट्टे में भेज देंगे, तो dt/2t, क्योंकि यहाँ पे गुणा में है तो भाग में चला जाएगा, ये आ गया। तो आपको क्या करना है, देखिए dx ये रहा, dx ये रहा, तो dx ये भी हम इस वाली वैल्यू को रख सकते हैं। तो इस वाली वैल्यू को रखेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन 2x अपॉन, अब आपको मैं एक चीज़ बता दूं, देखिए हमने 1 + के x² को हमने टी माना है, यहाँ पे टी माना है, तो इसको आप 1 + के x ना लिखकर इसको लिखेंगे हम टी। तो यहाँ पे हो जाएगा टी इंटू, और x dx पे क्या लिखना है हमें, dt/2x, dt/2x ये लिख लिया। अब देखिए इसमें 2x से 2x कट रहा है, तो उसे काट देंगे। काटने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ से इंटीग्रेशन का चिन्ह लाते हुए dt को हम 1/t dt लिख सकते हैं। अब इसका अवकलन क्या होता है, इसका अवकलन होता है 1/log x। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/, यहाँ पे log x, यहाँ पे क्या आएगा t + c। ये भी पूरा सवाल हुआ नहीं है, आपको लग रहा होगा ये पूरा हो गया, लेकिन ये पूरा हुआ अभी हुआ नहीं है। तो अब यहाँ से आपको क्या करना है, log t की जगह पे क्या आएगा, 1 + के x, टी की जगह पर आएगा 1 + के x², क्योंकि ये टी के बराबर हमने लिखा था, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 1 + के x² + c। तो हमारा सवाल नंबर पहला हो चुका है। आपको इन सवालों को लिए करने के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो मैं कहना चाहूँगा आपसे कि आप प्रैक्टिस पे थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि यहाँ से अब थोड़ा लेवल बढ़ जाता है। तो अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 है हमारा क्या, सवाल नंबर 2 है हमारा, 1 मिनट, सवाल नंबर 2 को हम उतार लेते हैं सबसे पहले। सवाल नंबर 2, log x²/x। देखिए सवाल नंबर 2 को मैंने उतार लिया है। उतारने के बाद अब मैं आपको बता दूं कि आपको करना क्या है। सबसे पहले उतारने के बाद यहाँ से इसे इंटीग्रेशन के रूप में लिख लेना है। तो log x²
अपॉन एक्स और डी एक्स, ये लिख लिया। इसको लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, देखिए इन सवालों में करने के लिए आपको ये देखना होता है कि चाहे इससे इस वाले का अवकलन करके ये आ जाए, चाहे इस वाले का अवकलन करके ये आ जाए, क्योंकि इसमें से हमको एक चीज़ उठानी होती है, इन दोनों में से एक चीज़ उठानी होती है। यानी सिंपल सी बात है, या तो इसको अवकलन करके ये लेके आना है या इसको अवकलन करके ये लेके आना है। तो दोनों में से आपको कोई भी एक लेके आना है। तो चलिए कराता हूँ मैं इसे। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें सबसे पहले जो log x है, जो log x है तो उसको t के बराबर लिख लेंगे। आप कुछ भी लिख सकते हो, log x को t के बराबर ये लिख लिया। इसको लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, इसका अवकलन करना है, यानी डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, ये हो गया। इसका अवकलन करेंगे log x का, तो log x का क्या होता है 1/x, और x का क्या होता है dx बराबर t का क्या होगा dt, ये हो गया। अब इस वाले को रख देंगे इस पर, जो इंटीग्रेशन क्या है, तो log x अपॉन 2 की पावर 2, इसके यहाँ पे क्या लिखेंगे हम t, तो यहाँ पे t का स्क्वायर अपॉन x यहाँ पे क्या, देखिए यहाँ से आपको मैं बता दूँ, आपको ये जो डी एक्स दिख रहा है, अगर इस वाले x को इधर भेज दोगे, ये भी किस में भाग में, तो ये गुणा में हो जाएगा, तो डी एक्स अपॉन डी एक्स बराबर डी एक्स डी टी हो जाएगा। तो यहाँ से इस वाले में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स यहाँ पे एक्स, जो डी एक्स है डी एक्स यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ से एक्स डी टी, तो यहाँ से लिख दें इंटू एक्स डी टी, इस वाले एक्स से ये कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारा टी स्क्वायर डी टी। अब इसका कर देंगे क्या अवकलन हम, तो अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा टी की पावर 3 बट अपॉन 3, और यहाँ पे टी की जगह पे क्या लिखना होगा डी log x, क्योंकि हमने इसे माना था, तो यहाँ पे जो मान लिया इसको अब यहाँ से रख देंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा log x की पावर 3 अपॉन 3। ठीक है, चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/3 log, अगर बुक की तरह मिलाना चाहते हो तो हमारा ये हो चुका है। अब बढ़ते हैं हम सवाल नंबर हम तीसरे की तरफ। तो सवाल नंबर 3 है हमारा, एक मिनट, सवाल नंबर 3 को मैं उतार लेता हूँ। सबसे पहले इन सवालों में आपको थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, क्योंकि ये प्रैक्टिस के बिना हो नहीं सकते हैं, इसमें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप प्रैक्टिस पे थोड़ा ध्यान दें अपने में, और जो दे रहे हैं उनका तो अच्छा ही है, वो तो होशियार बच्चे हैं, होशियार सभी होते हैं, लेकिन आना चाहिए। तो सबसे पहले इन सवालों को करने के लिए आपको इसे इंटीग्रेशन में उतार लेना है। सबसे पहले तो 1/x प्लस के x log x dx। ठीक है, हम लोगों को ने तो बहुत प्रैक्टिस की, इस वजह से हमें याद से हो गए। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ से x इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे हम, यहाँ से लेंगे x इन दोनों में से कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस के log x dx, ये हो गया। अब इसमें से क्या करेंगे 1 प्लस के log x कॉमन ले लेंगे, इसको लिख लेंगे किसके बराबर t के बराबर, तो 1 प्लस के log x बराबर t, ये हमने लिख लिया। इसको लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ से देखिए इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाएंगे, पहले हम इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा के 1/x ब्रैकेट को ऐसा कैसा खाली छोड़ देंगे। अब यहाँ पे देखिए इसका होता है अवकलन, तो यहाँ पे साइड में हम कर लेंगे अवकलन log x बराबर t, इसका अवकलन करेंगे, यानी कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, चाहे इसको यहाँ पे इसके नीचे लिख दो, चाहे साइड में कर दो, पर करना है, ये दिखाना है, ये काटते हुए नहीं दिखाना, थोड़ा एग्जाम्पल को आपको दिखना चाहिए कि बच्चे ने ये किया है, ना कि किसी के में से छापा है। ठीक है, तो यहाँ से x का 1 का हो जाएगा 0 प्लस log x का क्या होता है 1/x, और x का क्या होता है dx बराबर dx का क्या होता है dt, तो dx बराबर यहाँ से x dt, ये हो गया। तो यहाँ पे देखिए मैंने बोला था इस जगह को खाली छोड़ेंगे, तो इस जगह पर क्या आ जाएगा t, तो t, और dx यहाँ पे क्या आ जाएगा x dt, तो x dt,
इस वाली एक्स से ये कट जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन टी डी टी। और देखिए 1/x ये होता है log x का इंटीग्रेशन में, तो यहाँ से हो जाएगा log x, यहाँ पे क्या आएगा t प्लस सी। अब यहाँ से आप क्या कर दोगे, आपको क्या करना, log t की जगह पे क्या लिख देना, 1 प्लस के log x, तो 1 प्लस के log x प्लस सी। तो सवाल नंबर तीसरा हमारा हो चुका है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर 4 है हमारा साइन एक्स साइन, यहाँ पे हम सवाल नंबर 4 को उतार लेते हैं, इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा लेते हैं पहले से ही। साइन एक्स साइन कॉस एक्स डी एक्स, हाँ यही सवाल है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ से अब आपको सबसे पहले इसे ऐसा का ऐसे उतार लेना, क्योंकि हमने इंटीग्रेशन का चिन्ह पहले ही लगा दिया था। तो इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाते हुए साइन एक्स साइन कॉस एक्स डी एक्स ये हो गया। अब आपको क्या करना है, जो कॉस एक्स है इसको मान लेना है आपको टी, कॉस एक्स बराबर टी, ये कर लिया हमने। इसको करने के बाद अब इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन, सॉरी डिफरेंशिएशन यानी अवकलन, एक्स के सापेक्ष, यहाँ पे लिख देंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ये हो गया। कॉस का क्या होता है इंटीग्रेशन में, यहाँ पे होता है माइनस के सॉरी डिफरेंशिएशन में साइन एक्स डी एक्स, यानी एक्स का एक्स कॉस एक्स का माइनस के साइन एक्स और एक्स का डी एक्स बराबर एक्स का टी का डी टी। तो यहाँ से डी एक्स को ऐसा का ऐसे लिख लेंगे, जो माइनस के साइन एक्स है ये इसके चला जाएगा बट्टे हैं, तो माइनस के डी टी अपॉन साइन एक्स। अब इस वाले सवाल में हम कॉस के यहाँ पे कॉस एक्स यहाँ पे रख देंगे टी, तो कॉस एक्स यहाँ पे यहाँ से रखेंगे इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाते हुए साइन एक्स साइन कॉस एक्स यहाँ पे आपको क्या करना है, टी रख देनी है गुणा, और एक्स यहाँ पे क्या रखेंगे आप, माइनस के डी टी, तो माइनस के डी टी अपॉन साइन एक्स, ये लिख लिया। इसको लिखने के बाद देखिए इस वाले साइन से इस वाले साइन को काट देंगे, इंटीग्रेशन चिन्ह लगाएंगे साइन एक्स, माइनस ये आ जाएगा बाहर डी टी लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ से अब आपको यहाँ से जो आपने माइनस का साइन लिखा था, इस वाला जो ये वाला माइनस है वो तो आ जाएगा बाहर, इनटू साइन एक्स यानी साइन टी का क्या होता है, माइनस के कॉस टी प्लस सी। अब यहाँ से माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और कॉस टी का कॉस टी की जगह पर क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे टी की जगह पे लिखा जाएगा कॉस एक्स, तो यहाँ से हो जाएगा कॉस एक्स प्लस के सी। तो सवाल नंबर 4 भी हमारा हो चुका है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 5 की तरफ। तो सवाल नंबर 5 है हमारा साइन ब्रैकेट ए एक्स प्लस के बी कॉस ए एक्स प्लस के बी। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, इसे उतार लेना है। इसको उतारते हैं पहले, साइन ए एक्स प्लस के बी कॉस ए एक्स प्लस के बी, ये हमने लिख लिया। हाँ तो ये हमने लिख लिया है। इसके बाद अब आपको क्या करना है, देखिए अब आपको यहाँ से पहले तो इसे आपको इंटीग्रेशन के फंक्शन में लिख लेना है, इंटीग्रेशन का चिन्ह साइन ए एक्स प्लस के बी कॉस ए एक्स प्लस के बी इंटू डी एक्स। अब आपको क्या करना है, देखिए इसमें आपको 2 का गुणा कर देना है, इसमें 2 का गुणा और 2 का भाग, 2 का गुणा 2 का भाग कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए इसमें 2/2 बराबर 1 होता है, 1 का इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। 2 का गुणा 2 का भाग कर दिया, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, देखिए ये वाला 2 है, ये 1/2 है, तो इसको बाहर ले लेंगे 1/2, तो 2 साइन ए एक्स प्लस के बी कॉस ए एक्स प्लस के बी डी एक्स हो गया। अब आपने एक सूत्र पढ़ा होगा,
आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, 2 sin x cos x बराबर होता है क्या, sin 2x। ये वाला आपने सूत्र पढ़ा होगा। तो देखिए इसमें यही कंडीशन नहीं, 2 की जगह पे 2, साइन की जगह पे साइन, एक्स की जगह पे ये पूरा का पूरा ब्रैकेट आ चुका है, ये पूरा का पूरा, कॉस की जगह पे कॉस, एक्स की जगह पे एक्स आ गया। तो इस सारे की जगह पे हम इसे रख सकते हैं। तो यहाँ से 1/2 साइन 2 एक्स की जगह पे क्या आएगा, एक्स की जगह पे आएगा 1 ए एक्स प्लस के बी। तो यहाँ पे ए एक्स प्लस के बी डी एक्स, ये हो गया। अब यहाँ से आपको क्या कर देना है, इसका इंटीग्रेशन। तो 1/2 इंटू साइन एक्स, साइन 2 इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा साइन का होता है कॉस 2 का 2 ए एक्स प्लस के बी। इस सारे का ऐसा ही आ जाएगा। बस एक चीज़ चेंज होगी, क्या, गुणा। देखिए 2 का जो ये वाला 2 है, जो ये वाला 2 है, इसका गुणा हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, गुणा। तो ये गुणा वाला चला जाएगा किसमें, भाग में। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2, और जो ए है आपको दिख रहा होगा, जो ये वाला ए है, इसका हो जाएगा क्या, इसका हो जाएगा 1/, ए। क्या हो जाएगा इसका 1/। तो देखिए इस वाले, देखिए ये 1/2 में ये 1/2, ये 1/ए है। तो इन तीनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका और इसका। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/, यहाँ पे 1/, कितना हो जाएगा, 4 ए कॉस 2 ए एक्स प्लस के बी। तो हमारा सवाल नंबर 5 हो चुका है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 6 की तरफ। तो सवाल नंबर 6 को मैं उतार लेता हूँ सबसे पहले। सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 ये रहा हमारा। तो सवाल नंबर 6 को हम यहाँ पर साइड से उतार लेते हैं। रूट ए एक्स प्लस की बी, ये है हमारा सवाल नंबर 6। तो इसे सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इसे इंटीग्रेशन के रूप में उतार लेना है। सबसे पहले इंटीग्रेशन के रूप में उतारेंगे तो ए एक्स प्लस की बी डी एक्स, ये हो जाएगा। देखिए इस सारे को आप क्या कीजिए, इस सारे को आप मानिए टी। तो ए एक्स प्लस के टी बराबर टी। अब इसका कर दिए क्या, अवकलन। तो डी डब्ल्यू ऑफ एक्स, यानी कि एक्स के सापेक्ष, हिंदी वालों के लिए एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो गया। तो ए का क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा, एक्स का हो जाएगा 1, बी का हो जाएगा बी का क्या हो जाएगा, देखिए नहीं यहाँ पर बी का है, जो ये वाली बी दिख रही है, इसका हो जाएगा यहाँ पर 0, क्योंकि ये एक्स और ये बी है। तो इस वजह से यहाँ से क्या हो जाएगा इसका, तो बी का भी यहाँ से 0 बराबर टी का क्या हो जाएगा डी टी, यहाँ से ए। और देखिए जो ये वाला एक्स था, इसका हमने डी एक्स लिखा नहीं है, तो डी एक्स लिख देते हैं, डी एक्स बराबर डी टी। तो डी एक्स का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, डी टी अपॉन ए, ये हो जाएगा। इसको होने के बाद अब आपको क्या करना है, जो ये वाला सवाल था, इसमें हमें क्या करना है, टी की वैल्यू रख देनी पहले। तो इंटीग्रेशन लगाकर जो ये वाली वैल्यू है, इसकी जगह पे टी रख दिया, डी टी, सॉरी डी एक्स, इंटीग्रेशन का चिन्ह देखिए। अब जो रूट है, इसको हम 1/2 डी एक्स लिख सकते हैं। अब इसमें से जो इंटीग्रेशन को हटाएंगे, तो यहाँ से 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1 हो जाएगा। इसको होने के बाद देखिए टी का यहाँ से हो जाएगा क्या, टी। और देखिए जो अब हमने जो डी एक्स लिखा था, देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, एक बार फिर से बताता हूँ। देखिए जो ए एक्स प्लस की बी है, यहाँ पर हमें रखना है टी। तो हमने टी रख दिया। टी का रूट, टी को हमें इस तरीके से लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, इसको इस तरीके से लिख लिया। इंटीग्रेशन हटाया तो इसमें एक जुड़ता है और एक नीचे भी जुड़ता है, ये आता नीचे और ये आता नीचे। तो डी एक्स या हम क्या रख दें, डी टी। तो यहाँ से हो जाए डी टी बाई ए, ये हो गया। इसको होने के बाद अब यहाँ पर टी लिख लेंगे
1/2 इसमें से कॉमन ले लेंगे प्लस 2, कोई एक का भाग 2 में करेंगे तो 2, 2 का भाग 2 में करेंगे तो 1, 1 का भाग 1 में करेंगे तो 2, 1 का भाग 1 में करेंगे तो 1, और 1 यहाँ से लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1, 1 का भाग 2 में बट्टे 1 प्लस के 2/2, और साथ में चल रहा है क्या dt यानी कि a 1/a। तो यहाँ से क्या हो जाएगा टी की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/2, यहाँ से भी 3/2 गुणा a, ये हो गया। इसको होने के बाद अब आपको क्या करना है, इस वाले को आगे लिख लेना है a 1/a को, जो t है, जो आपको ये t दिख रही है इसकी जगह पे क्या इसका देखिए इस वाले का गुणा कर देना यहाँ पर ऊपर, तो यहाँ पर 2/3 हो जाएगा, 2/3a, और t की जगह पर क्या आ जाएगा, t की जगह पर हमने वैल्यू ली थी क्या, हाँ ये रही ax प्लस के b, तो ax प्लस के b की पावर 3/2 प्लस c। तो सवाल नंबर 6वां हमारा हो चुका है। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर हम 7 की तरफ। सवाल नंबर 7 है हमारा क्या, सवाल नंबर 7 दिया है हमारा, 1 मिनट, सवाल नंबर 7 को मैं उतार लेता हूँ सबसे पहले, कहाँ है ये रहा। तो सवाल नंबर 7 है हमारा x√x2, सवाल नंबर ये है हमारा 7वां। अब आपको क्या करना है, इस वाले में सबसे पहले इसे इंटीग्रेशन के रूप में लिख लेना है, x√x2 dx, क्योंकि x है तो dx हो गया। यहाँ से अब आपको क्या करना है, x प्लस के 2, तो x प्लस के 2 को किसके बराबर लिख लेना है, t के, चाहे तो आप किसी और के भी बराबर रख सकते हो, पर हम इस तरीके से करेंगे। तो अब जो ये वाला जो 2 ऐसे भेदेंगे इस साइड, तो x बराबर यहाँ से हो जाएगा x माइनस के 2 हो गया। अब इसका कर देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये हो गया। इसके होने के बाद तो x का क्या हो जाएगा डिफरेंशियल, dx बराबर t का क्या हो जाएगा dt, और 0 का हो जाएगा 2, सॉरी तो 2 का हो जाएगा 0, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं और इस वाली कंडीशन को उठा लेते हैं पहले। तो x यहाँ पे x रूढ़ में क्या है x प्लस के 2, तो रूढ़ x यहाँ पे क्या आ जाएगा t dx, x यहाँ पर जो आपको दिख रहा होगा x जो ये वाला x है, जो ये वाला x है, आपको इस वाले x के लिए क्या करना है, इसका मैंने देखिए x यहाँ पर हम x माइनस के 2 रख सकते हैं, क्योंकि इसके बराबर हमने x के बराबर हमने ये माना है, तो यहाँ से x माइनस के 2 रख देंगे, इंटीग्रेशन x माइनस के 2 रूढ़, और जो t है इसको हम ऐसा का ऐसे ही उतार देंगे और dx का चिन्ह लगा देंगे। इसको लगाने के बाद अब आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन जो t है, आपको जो t दिख रही है इसको ऐसा का ऐसे लिख लेंगे माइनस के 2। अब ये वाले t है इसको हम लिख लेंगे 1/2 dx। अब यहाँ से इंटीग्रेशन चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पे t की पावर कितनी हो जाएगी 2/2, यहाँ से हो जाएगी t/t। तो देखिए इसमें एक चीज़ देखिए, ये इन ब्रैकेट में और है, इसको एक बार ब्रैकेट में लगा लीजिए, तो यहाँ से ये नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा क्या t का, इसमें करेंगे तो t इसमें एक जुड़ेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, और माइनस के 2t 1/2 dx। यहाँ से इसका इंटीग्रेशन हटाएंगे, तो यहाँ से इंटीग्रेशन हटाएंगे तो t की पावर 3/2 प्लस के 1/3/2 प्लस के 1 माइनस 2 t की पावर 1/2 प्लस के 1/1/2 t1। और जो dx है, जो dx दिख रहा है उसके यहाँ पे हम dt लिख सकते हैं, पर इंटीग्रेशन हटा ही रहे तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो अगर देखिए यहाँ पे dx यहाँ पे ये आ रहा तो नॉर्मल कोई दिक्कत नहीं, अगर यहाँ पे कुछ और होता तो हमें लिखना पड़ता। तो आपको क्या करना है, अब इसे सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ से हो जाएगा क्या, सबसे पहले इसे यहाँ पे बता लेता हूँ मैं। तो t की पावर यहाँ पे 3/2 है, तो इसका एक का मार लेंगे तो 2 यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा, 2 का 2 में करेंगे तो 1, 1 का 3 में करेंगे तो 3,
और 1 का 2 में करेंगे तो 2, 2 का इसमें करेंगे 2, तो यही कंडीशन यहीं पे बनेगी। -2t ये हमने यहाँ से लिखा है, तो 1 यहाँ से एलसीएम लेंगे तो ये इसके जैसा हो जाएगा 3/2 और 3/2 यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद अब आपको यहाँ से क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका इसमें, तो ये तो हो जाएगा t 5/2, ऐसे ही हो जाएगा t 5/2 माइनस 2t 3/2, और देखिए इसका गुणा इसमें हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4/3, इसका इसमें करेंगे तो 2 5 t की पावर 2/2 5/2 माइनस 4/3 t 3/2। तो सवाल नंबर 7वां हमारा हो चुका है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 8 की तरफ। तो सवाल नंबर 8 को मैं उतार लेता हूँ सबसे पहले। सवाल नंबर 8 ये रहा, सवाल नंबर 8। तो सवाल नंबर 8 है हमारा क्या, x रूट 1 प्लस के 2x²। तो हमने इसे 8वें सवाल को उतार लिया। अब आपको क्या करना है 8वें सवाल के लिए, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले इसे इंटीग्रेशन के रूप में यहाँ पे लिख लेना है, x रूट 1 प्लस के 2x² dx, क्योंकि इसमें पहले से हमें दिया था कि समाकलन के रूप में करना है। तो इसके लिए सबसे आपको पहले क्या करना है, जो आपने 1 प्लस के 2x² है उससे आपको t के रूप में ले लेना है, तो 2x² बराबर t। अब इसका कर देंगे डिफरेंशिएशन, यानी कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये हमने लिख लिया यहाँ पर। तो 1 का हो जाएगा 0 प्लस 2 का हो जाएगा 2 और 2 का इसमें गुणा हो जाएगा, 2 की पावर आ जाएगी आगे, तो गुणा हो जाएगा गुणा 2x, और x क्या हो जाएगा dx बराबर x, और t का हो जाएगा क्या dt हो जाएगा। अब इसका करेंगे इसमें तो 4x dt बराबर dx को हम dx का मान निकालेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा dt/4x, ये यहाँ से हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, देखिए इस वाले समीकरण में जो t माना है इसको हम रखेंगे यहाँ पे, तो रूट x, इसके यहाँ पे क्या आएगा रूट t, क्योंकि ये सारी की वैल्यू क्या है t। तो अब dx के यहाँ पे क्या लिखना है हमें, dx के यहाँ पे लिखना है dt/4x, इस वाले x से ये कैंसिल हो जाएगा, इस वाले ये x से ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, 1 मिनट यहाँ पे थोड़ा जगह नहीं बचाया, मैं एक पेज ले लेता हूँ इसके लिए। तो पेज ले लिया मैंने। अब आपको यहाँ से क्या करना है, देखिए यहाँ से कंडीशन क्या हो जाएगी, यहाँ से कंडीशन हो जाएगी इंटीग्रेशन रूट t dt/4। तो इस 4 को बाहर ले लेंगे, 1/4 इंटीग्रेशन dt और रूट t dt। इसके करने के बाद आपको 1/4 लिख लेना है बाहर। जो t की वैल्यू होती है ये होती है क्या 1/2, यानी रूट t की मैंने आपको बताया ये t 1/2 के बराबर होती है कि, तो ये हमने लिख लिया dt। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ से इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/4 इंटू t का t 1/2 प्लस के 1/1/2 प्लस के 1 प्लस c। तो यहाँ से 1/4 इंटू टी की पावर यहाँ से हो जाएगी 1, एलसीएम लेंगे तो 2/3, ये इस सारे के नीचे है, ठीक है। तो 3/2 प्लस c, यहाँ से इसका गुणा इसमें, देखिए इस वाले का गुणा इसमें, इस वाले का इसमें, तो यहाँ से हो जाएगा 2/12 t 3/2 प्लस के c, इसको इससे कैंसिल कर दें तो 1/6, और t की जगह पर क्या आ जाएगा, तो t की वैल्यू हमारी क्या है यहाँ से, 1 मिनट, t की वैल्यू क्या है हमारी यहाँ से, t की वैल्यू 1 प्लस के 2x², तो 1 प्लस के 2x² की पावर 3/2 प्लस c।
तो सवाल नंबर 8 हमारा हो चुका है। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इसे रूट इंटीग्रेशन के रूप में लिख लेना है। लिखने के बाद इस वाले को टी के बराबर मान लेना है। टी के बाद मानने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देना है। तो 1 का अवकलन होता है 0, 2 का 2 और 2 एक्स की पावर जो आगे होती है अवकलन में वो आ जाती है आगे गुणा में। तो 2 और एक्स का एक्स, और एक्स का फिर से अवकलन किया हमने तो dx, और t का किया था dt। इसका इसमें किया था 4x dx बराबर dt, और dx का मान यहाँ से निकालेंगे तो 4x इसके नीचे आ जाएगा बट्टे में। तो x यहाँ पर तो x था और रूट लगाया हमने यहाँ पर, और ये सारी वैल्यू थी t की तो t रख दिया, dt x dx यहाँ पे रख दिया हमने dt अपॉन 4x। ये वाली x से ये कट गया। ये कटने के बाद अब हमने यहाँ से क्या किया, इस वाले को हमने यहाँ से पहले उतार लिया। उतारने के बाद फिर हमने क्या किया, यहाँ से हमने 1/4 को हमने बाहर ले लिया। बाहर लेने के बाद हमने क्या किया, जो रूट x था उसे dt लिख लिया, और जो रूट था उसको t की पावर 1/2 कर लिया। यहाँ से इसमें एक जुड़ता है तो एक जोड़ा, फिर हमने सारी कैलकुलेशन और तो यहाँ से। तो आई होप, मुझे लगता है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।